नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यू डंका। न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा बागेश्वर धाम सरकार की। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है मामला। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। ताजा मामला यह है कि बेधड़क होकर सवालों का जवाब करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रातों रात गायब हो गए और उनके आश्रम को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यही नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज 24 घंटे से भी ज्यादा अज्ञातवास में रहे। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बाबा का नया मिशन क्या है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम से 28 जनवरी को खजुराहो और छतरपुर जिले से 35 किलोमीटर दूर गड़ा गांव के आश्रम पहुंचे, लेकिन वह रहस्यमयी तरीके से 25 जनवरी की रात 12 बजे छतरपुर जिले के गड़ा स्थित अपने आश्रम से गायब हो गए। अब इसी बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने विरोधियों पर करारा निशाना साधा है। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 1 मिनट का वीडियो जारी करते हुए कहा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब इस पर चर्चा गरमा गई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बागेश्वर धाम में होने वाले यज्ञ के लिए वह देवभूमि में निवास कर रहे हैं। वहां के साधु संत महात्माओं को न्योता देने आए हैं। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि वह प्रयागराज जाएंगे और तमाम साधु संतों को निमंत्रण देंगे। ये निमंत्रण 13 फरवरी से बागेश्वर धाम गड़ा में शुरू होने जा रही राम कथा और यज्ञ में शामिल होने का था। इसी राम कथा के दौरान 18 तारीख को 121 कन्याओं की शादी भी होनी है और 19 को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। आपको बता दें कि मीडिया टकटकी लगाए बाबा का इंतजार प्रयागराज में कर रही थी। देर रात तक बाबा का पता नहीं चला कि वह कहाँ है। रात तक खबरें आती रही कि बाबा बनारस में मौजूद हैं और वहां से मथुरा भी जा सकते हैं और चित्रकूट में भी संतों को निमंत्रण दे सकते हैं, लेकिन बाबा किसी को ढूंढे नहीं मिले। बाबा 36 घंटे बाद उत्तराखंड में पाए गए, जहां से उन्होंने ट्वीट किया। धीरेन्द्र ने ट्वीट कर कहा कि 2 से 3 दिन यात्रा पर निकले हैं। बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रहा है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से हम यह कह रहे हैं कि बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आ रहे हैं। आप इंतजार कीजिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री स्वामी रामदेव के पतंजलि योगपीठ के हरिद्वार स्थित आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। धीरेन्द्र ने उन्हें रामदेव को बागेश्वर धाम आने का न्योता भी दिया। धीरेन्द्र कृष्ण का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और आयुर्वेद की बड़ाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं बालकृष्ण ने भी उन्हें अपना छोटा भाई बताते हुए वैदिक संस्कृति और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने वाला बताया। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आचार्य बालकृष्ण के साथ साथ दूसरे साधु महात्माओं से भी मिले और उन्हें भी 13 तारीख से 19 फरवरी तक होने वाले महायज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। इसके बाद 28 तारीख को खजुराहो एयरपोर्ट पर बाबा अपने नए मिशन के साथ लैंड हुए। नया मिशन भी साफ है कि राम कथा, हनुमान कथा के साथ साथ बाबा ने धर्म युद्ध छेड़ दिया है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना करने में लगे हैं। अपने विरोधियों को शांत करने के लिए बाबा हिंदुत्व और सनातन धर्म का पताका फहराने के साथ साथ तमाम साधु संतों का भी समर्थन चाह रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को बाबा कहलाना पसंद नहीं करते। ना वो दाढ़ी रखते हैं और ना ही गेरुआ वस्त्र रखते हैं। वह बेहद चमक दमक वाले कपड़ों के साथ नए अंदाज में दिखाई देते हैं। इसके अलावा वह सिर पर महाराष्ट्र के पेशाओं की तरह टोपी पहनते हैं। वह मैसेज देना चाहते हैं कि वह मॉडर्न संत हैं, जो शिवराज के बुलडोजर से लेकर लव जिहाद तक, रामचरितमानस से लेकर भारत को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की बात भले ही करते हैं, लेकिन अब वो राम कथा तक सीमित नहीं है। वह कैंसर का हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं और 18 फरवरी को
121 कन्याओं का विवाह भी कराएंगे। शायद इसी वजह से बाबा जल्दी ही हिंदुत्व की अलग जगाने की नई भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने गुरुवार को तीर्थराज प्रयागराज में डुबकी लगाई और संतों से मुलाकात की। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पूरा संत समाज एक साथ है। भविष्य बताना कला है या शक्ति? इस सवाल का जवाब देते हुए बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, यह सिद्धि है। उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि गंगा में डुबकी लगाई। संत समाज अब हिंदू समाज की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की बात पर उन्होंने कहा कि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं। रामचरितमानस जलाने और उसके विरोध पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ऐसे लोग कैंसर के रोगी हैं, इन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। मैं संतों से मिला नहीं हूं, बल्कि उनका आशीर्वाद लिया है, उनकी चरणों की धूल ली है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।